जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 12 महीने के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कौन सा राज्य अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य है? बिहार राज्य। बिहार राज्य जो है कि अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। साथियों, इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को ये क्वेश्चन 100% मिलेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो याद रखिएगा, हमारे भारत की हॉकी टीम ने 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। साथियों, इस क्वेश्चन को भी डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बात करें आयोजन की, तो आयोजन कहाँ पे हुआ है? बिहार राज्य में। संस्करण कौन सा था? 8वां संस्करण। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यह 8वां संस्करण था। आयोजन की तिथि की बात करें तो 11 से लेकर के 20 नवंबर 2024 तक आयोजन इसका चला है। विजेता टीम कौन रहा? हमारा प्यारा भारत। उपविजेता कौन रहा? तो चीन रहा। 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का शुभांकर क्या था? गुड़िया। देखिए, शुभांकर जो कि एग्जाम में पूछा सकता है, शुभांकर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शुभांकर और संकरण, और उसके बाद से विजेता टीम और उपविजेता टीम, इन सभी को आप याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? बात कर रहा है कि कौन सा देश 2025 में, 2024 में तो हुआ ही है, तो बात कर रहा है 2025 में। 2025 में 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? साथियों, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका देश जो है कि 2025 में 20वीं G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। आइए बात करते हैं 19वें G20 शिखर सम्मेलन की, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन 100% एक पूछा ही जाएगा। बात करें आयोजन देश की, तो कहाँ पे आयोजन हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। कहाँ पे आयोजन हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। आदर्श वाक्य की बात करें कि 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या था? एक न्यायपूर्ण विश्व और एक अस्थायी ग्रह का निर्माण आदर्श वाक्य था। शिखर सम्मेलन की मुख्य बिंदु क्या क्या थे? जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास। ये जो है कि 19वें G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु थे, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भारत की ओर से भागीदारी किसने लिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट पॉइंट है, G20 शिखर सम्मेलन 18 से 19 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो के आधुनिक कला संग्रहालय में हुआ। तो याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? साथियों, इस क्वेश्चन को भी डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। तो याद रखिएगा, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति जो है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में जो कि भारत का 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व स्थित है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है?
मोसातो कांडा को, किसे? मोसातो कांडा को। आइए डिटेल में समझते हैं एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी के बारे में। बात करें एशियाई विकास बैंक की स्थापना की तो याद रखिएगा एडीबी का स्थापना हुआ था 1966 ईस्वी में। मुख्यालय बहुत बार एग्जाम में पूछाता है कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मनीला फिलीपींस में। सदस्य देश कितने हैं? 69 सदस्य देश हैं, जिसमें 69वां सदस्य देश है इजराइल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो कि 69वां सदस्य देश कौन सा है? इजराइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है, तो याद रखिएगा 49वें। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 में भारत जो कि 49वें स्थान पे रहा है। आइए बात करते हैं शीर्ष 3 देशों की जो कि शीर्ष पे रहे हैं। तो याद रखिएगा पहले पर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर रहा है सिंगापुर और तीसरे पर रहा है फिनलैंड। तो साथियों ये तीनों याद रखिएगा टॉप के 3 देश जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, और अगर भारत की बात करें तो भारत तो पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं, तो याद रखिएगा संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने हैं। बात करें इनसे पहले यानी कि 25वें गवर्नर कौन थे, तो 25वें नंबर के गवर्नर थे शक्तिकांत दास। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पानीपत हरियाणा से किस योजना की शुरुआत की है। साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी योजना होते हैं वो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये तो करंट अफेयर का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और हो जाता है। इसको याद रखिएगा कि दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पानीपत हरियाणा में किस योजना की शुरुआत की है, तो याद रखिएगा बीमा सखी योजना की। किसका? बीमा सखी योजना की। ये योजना साथियों आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया, तो याद रखिएगा जोधपुर राजस्थान में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 फीट ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है जोधपुर राजस्थान में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2024 में भारत के श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एशिया की पहली जल परिवहन सेवा किस नाम से शुरू की गई है। साथियों इस क्वेश्चन को भी डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एशिया की पहली जल परिवहन सेवा किस नाम से शुरू हुई है, तो किस नाम से? उबर शिकारा। किस नाम से? उबर शिकारा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने 11वीं बार नीतिगत रेपो दर को कितने पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। साथियों ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आरबीआई ने 11वीं बार नीतिगत रेपो दर को कितने पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। याद रखिएगा 6.50% पे। कितना? 6.50% पे। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2024 में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि नवंबर 2024 में भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। याद रखिएगा ओम बिरला के द्वारा। किसके द्वारा? ओम बिरला जी के द्वारा। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा के सोनीपत में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पे? हरियाणा के सोनीपत में। और किसने? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो याद रखिएगा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है यह संग्रहालय संविधान निर्माण से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों और उन व्यक्तियों की कहानियों का संग्रह है जिन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया था। और लास्ट पॉइंट है 2024 में पुणे महाराष्ट्र
कहाँ पे? 2024 में पुणे महाराष्ट्र भारत के पहले संविधान पार्क का भी उद्घाटन किया गया है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में। साथियों ये सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाली किसी न किसी एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से लर्न करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 वर्षों में किस दक्षिण अमेरिकी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो किसकी? गुयाना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 वर्षों में गुयाना दक्षिण अमेरिकी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत सरकार ने नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल इनोवेशन मिशन को जो है कि 31 मार्च 2028 तक जो है कि बढ़ा दिया गया है। कब से कब तक? 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है? तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। 1950 के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? साथियों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने। किसने? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी ने। और 50वें कौन थे? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका USA के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने कमला हैरिस को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का नाम फेंगल किसने रखा है? साथियों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी नए नए चक्रवात आए रहते हैं आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, नवंबर 2024 में बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का नाम फेंगल किसने रखा था? सऊदी अरब ने। किसने रखा था? सऊदी अरब ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा देश खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? हमारे प्यारे भारत ने। किसने? भारत देश जो है कि खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, ब्राज़ील में भारत का अगला राजदूत जो कि दिनेश भाटिया को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश भाटिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। किस राज्य में? कुरुक्षेत्र हरियाणा में नवंबर 2024 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? साथियों जो भी नई मिस यूनिवर्स इंडिया होती हैं फिर मिस इंडिया होती हैं उनसे एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा ने। किसने? रिया सिंघा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा नहीं कर चुका है? तो किस देश ने? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील ने। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो ने जो कि नवंबर 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस के जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा चौक। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा चौक। बात करें जनजातीय गौरव दिवस की,
जनजातीय गौरव दिवस कब मनाता है? 15 नवंबर को। कब मनाता है? 15 नवंबर को। ये भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने किसे अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। नवंबर 2024 में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करने की घोषणा की है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो याद रखिएगा, रूस का कजान शहर। रूस का कजान शहर जो है कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो किसे सम्मानित किया जाएगा? फिलिप नायस को। किसे? फिलिप नायस को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? साथियों, जो भी सेना के द्वारा अभ्यास किए जाते हैं वो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, रूस देश के द्वारा। किस देश के द्वारा? रूस देश के द्वारा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी का कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। क्वेश्चन है, मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है, काफ़ी लंबे समय से मणिपुर जो है कि चर्चे में है। इस समय जो है कि मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को। इसे न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर आवास दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? 20 नवंबर को। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर आवास दिवस 2024 कब मनाया गया है? 20 नवंबर को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुयाना ने किसे अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो किसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस से सम्मानित करने की घोषणा की है। साथियों, जितने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विदेशों के द्वारा सम्मान मिले हैं, उनसे आप सभी के एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो किसे? कोल इंडिया लिमिटेड को। कोल इंडिया लिमिटेड भारतीय कंपनी को लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले महिला बस डिपो सखी डिपो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? दिल्ली में। किस शहर में किया गया है? दिल्ली में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉरिशस के भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मॉरिशस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, अनुराग श्रीवास्तव जी को। अनुराग श्रीवास्तव जी को जो कि मॉरिशस में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई है? तो किस गांव को? ओडिशा के। ओडिशा राज्य के तटीय गांव को यूनेस्को द्वारा सुनामा रेडी के रूप में मान्यता दी गई है। साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया गया है? बात करें विश्व फार्मासिस्ट दिवस की तो कब मनाया गया है? याद रखिएगा, 25 सितंबर को।
कब मनाया गया है? 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 कहाँ आयोजित हुआ है? साथियों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 कहाँ पे आयोजित हुआ है? कैली कोलंबिया में। कहाँ पे? कैली कोलंबिया में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2024 का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ पे शुरू हुआ है? औली उत्तराखंड में। कहाँ पे? औली उत्तराखंड में, याद रखिएगा। तो साथियों ये रहे आपके पिछले 12 महीने के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।